नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग मैथ के सेगमेंट को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास कर रहे हैं और आज हम 7 समुंदर पार जो तेरे पीछे पीछे आ गया उस कंसेप्ट पे आपको सवाल लेके आने हैं, मतलब आए हुए हैं। उसी कंसेप्ट को हम बताएंगे जिसका नाम है नाव और धारा। ये कंसेप्ट समय दूरी चाल पे ही पूरा कंसेप्चुअल है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है उससे। और ये थोड़ा सा अलग कैसे है वो हम बताएंगे आपको कि क्यों अलग है। एक गाना आप लोग सुने होंगे बहुत पुराने समय में, कौनी दिशा में लेके चला रे बटोहिया वाला गाना एक है भोजपुरी फिल्म का, नदिया के पार फिल्म का शायद है, अब मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। तो ये जो कंसेप्ट नाव और धारा का है वो कंसेप्ट आपको लेके आ रहे हैं। इस पर एक एक चीज हम बताने का प्रयास करेंगे, आपको एकदम कंसेप्ट हर बनाए रखिएगा और आप इससे एक प्रश्न आना है। जिस प्रकार रेलगाड़ी में हम आपको सापेक्ष चाल का कंसेप्ट बताए थे, वही कंसेप्ट यहां पर भी है। पहले हम दिखा लें कि आपको नाव और धारा क्या चीज है, धारा क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे चलती हैं। तो आइए देखिए, कंसेप्ट बहुत आसान तरीके से, बहुत ही जानदार आपको ये कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको, और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप भी उतना ही अच्छे तरीके से आप साथ देंगे। देखिए, नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इसमें सबसे बड़ी चीज है कंसेप्ट, और कंसेप्ट को हम बताएंगे जैसे आप रेलगाड़ी वाले पोर्शन को समझ रहे थे। रेलगाड़ी वाले पोर्शन को समझ रहे थे आप, और रेलगाड़ी में 3 कंसेप्ट को हम बताए थे, उसमें भी चाल, स्पीड, दूरी, डिस्टेंस और समय, टाइम। ये 3 बात हम बताए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका भी इंपॉर्टेंसी आई थी और इसका भी इंपॉर्टेंसी आई थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंसी जबरदस्त आई थी, जिसको हम एक दूसरा नाम दिए थे सापेक्षिक या आपेक्षिक अपेक्षिक चाल। चाल अब इस रेलगाड़ी में समझिएगा, नाव धारा की बात अभी नहीं बता रहे हैं, अभी तो मैं आऊंगा उस पर, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। जब दोनों की दिशा एक थी तो इसमें जो सापेक्षिक चाल होता था, 2 लोगों की चाल आपस में क्या होती थी, घट जाती थी। और जब दोनों का विपरीत दिशा था तो जो चाल होती थी आपस में क्या होती थी, जुड़ जाती थी। मान लीजिए एक व्यक्ति 15 किमी प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रहा है और एक व्यक्ति 10 किमी प्रति घंटा के हिसाब से एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो जब जो सापेक्षिक चाल होगा 15 में से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इधर से व्यक्ति जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, इधर से व्यक्ति आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो दोनों चाल आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कहने का मतलब इसी सापेक्ष चाल को हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले देख लें ये धारा क्या है।
धारा का मतलब नदी में जो जल है वो गतिमान है, ठहरा हुआ नहीं है, वो चल रहा है। वो क्या कर रहा है? वो चल रहा है। तो चल रहा होगा तो उसकी कोई गति होगी। अगर वो पानी ठहरा है और रुका है, ठहरे हुए पानी में पत्थर न मार शावरे, गाना ना, हलचल सी मच जाएगी। जब स्थिर रहेगा तो उसका जो गति रहेगा वो शून्य रहेगा, लेकिन उसी पे जब पत्थर मारेंगे तो यूं तरंग ऐसे होगा। और उसी गतिमान को, उसी पानी के गति को हम धारा कहते हैं। उसी पानी के गति को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो ये हमारा, ये जब पानी चल रहा है इस तरह से, तो इसी को हम क्या कह दिए? ये हमारा क्या हो गया? धारा। धारा देख लीजिए, आप आईपीसी का धारा पढ़े होंगे, कानूनी धारा पढ़े होंगे, वो धारा अलग है, वो धारा अलग है। और आप एक धारा पढ़े होंगे कि विद्युत में धारा चलती है, वही तरंग, जो तरंग है उसी को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। गति हो उसमें, उसकी एक गति हो, वो चाल हो, किसी चाल में वो चल रहा है, उसी पानी को क्या कहते हैं? हम धारा कहते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, आप देख लीजिए, नदी में कौन जा सकता है? नदी में कौन तैर सकता है? एक तो नाव तैर सकती है। नाव आप देखे होंगे, वो वाला नाव जो फट्टा ऐसे लगा होगा, ये नाव ऐसे जाएगा, तो एक नाव इसमें तैर सकता है, नाव उसमें जा सकता है। या फिर एक आप उसको बोलते स्टीम, उसकी इंजन वाली, ये जो नाव होगी, ये जो नाव चलेगी, यह मशीन से चलेगी, इंजन से चलेगी, ठीक ना? तो ये भी नाव हमारा क्या हो जाएगा? स्टीमर। स्टीमर ही शायद इसे कहते हैं, स्टीमर नाव इसे कहते हैं, इंजन वाली नाव, मशीन से जो चलती है। या फिर इसमें कोई जो व्यक्ति हो, हाथ पांव से इसमें क्या कर सकता है? तैर सकता है। क्लियर? अब एक चीज समझने का प्रयास करिए कि ये कोई नाव सिंपल, एक कोई इंजन वाली नाव, या कोई व्यक्ति, इस नदी में, इस धारा में सिर्फ यही 3 लोग इसमें तैर सकते हैं, और कोई चौथा इसमें तैर नहीं सकता, इसमें जा सकता। अब बात आती है, यहां पे सवाल को समझेंगे, 2 शब्द केवल यहां समझेंगे। पहली बात को समझेंगे यहां पे, अनुकूल चाल या अनुकूल धारा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम या अनुकूल। जैसे देख लीजिए कि यह नदी इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में क्या कर रही है? बह रही है। और इसी के ऊपर एक नाव, हम यह व्यक्ति बैठा के इसी के दिशा में जाएं, तो जो दोनों का समान दिशा होगा, समान दिशा या एक ही दिशा होगा, तो इसी को अनुकूल दिशा कहते हैं। मान लीजिए कि हम पानी इस दिशा में बह रहा है और उसी दिशा में हम भी बहें, हम सिर्फ पड़े रहे तो आराम से चले जाएंगे, लेकिन हमारी भी कोई गति होगी तो उस धारा की चाल और हमारी चाल आपस में जुड़ के तेजी से बह जाएंगे। आप देखेंगे कि नदी की धारा जिस दिशा में जा रही है, अगर उस दिशा में आप है तो कहीं ना कहीं जल्दी चले जाते हैं। मतलब समझने का प्रयास करिएगा कि मान लीजिए
किस नाव की, यहां देख लीजिए, नाव की चाल, नाव की चाल या स्टीमर की चाल, चाल या कह ले तैराक, तैराक या व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल। तीनों की अगर बात करें तो मान लें कि x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, और हम यहां बात कर लें कि धारा की चाल, सिर्फ एक नाम है, धारा की चाल मान लें y किलोमीटर प्रति घंटा। अब दो चीज मान लें, एक चीज हो और एक चीज है, तो देखिए हम पहली बात को लिखते हैं, इसमें नाव की चाल निकालने का प्रयास करेंगे, तो हम लिखने का प्रयास करते हैं इसमें धारा के दिशा में, देखिए धारा की दिशा, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुकूल में नाव की चाल u बराबर, जैसे मैं इतनी बात लिख दिया, पूरा इतनी बात जो मैं लिखा हूं उसको आप केवल u से दर्शा सकते हैं कि कह रहे हैं कि धारा के दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। जब धारा के दिशा में नाव की चाल पूछेगा तो यहां पे नाव की चाल प्लस धारा की चाल आपस में क्या हो जाएगी, जुट जाएगी, इसी को u कहेंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, ये बात यहां समझ में आया। मैं पूछूं कि यक्स क्या है, यक्स किसकी चाल है, यक्स नाव की चाल है, स्टीमर की चाल है, तैराक की चाल है। वाई क्या है, तो धारा की चाल है। वाई क्या है, धारा की चाल है। यू की बात करें तो यू जो है धारा के दिशा में अनुकूल नाव की चाल है। अब दूसरी चीज यहां पे समझने का प्रयास करिएगा, दूसरा कंसेप्ट आप समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे दूसरा कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, आप देख लीजिए, प्रतिकूल अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, जैसे कि धारा है, और धारा की चाल हमेशा y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये चाल की सिर्फ बात कर रहे हैं। और मान लीजिए ये नाव है, ये नाव है, धारा अगर इस दिशा में जा रही है, धारा अगर इस दिशा में जा रही है और नाव उधर से इधर आ रही है, नाव उधर से इधर आ रही है, नाव अगर उधर से इधर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो धारा होगी, जो इधर से बह रही है धारा और नाव इधर से आ रही है, तो ये धारा इस नाव को धक्का देगी, ये धक्का देगी, तो जो नाव की चाल हो जाएगी वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम हो जाए। अब ऐसे समझ लीजिए कि अप का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब, देखिए अप का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहां से ऐसे पानी ऐसे गिर रहा है, यहां से ऐसे पानी गिर रहा है और नाव यहां से ऐसे चढ़ रही है ऊपर, इसी को कहते हैं अप स्ट्रीम। तो विपरीत जाएगी तो कहीं ना कहीं ये ठेल के क्या करेगा, कम करेगा, इसी को अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये धारा ऐसे गिर रही है ऊपर से नीचे और यहां से नाव भी ऐसे जाए तो सड़क में तुरंत चली जाएगी। ये बात समझने का प्रयास करेगा। अब एक चीज समझ लीजिए कि यहां पे ये इसका क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज समझ लीजिए, दो कंसेप्ट दिया हो, पहला कंसेप्ट देने का प्रयास क्या हो कि धारा के दिशा में नाव की चाल। अब देखिए यहां पे धारा के, धारा के
विपरीत कोष्टक में इसको लिख दें, प्रतिकूल में नाव की चाल बराबर इसको भी बोलते हैं। मतलब इतना पूरा का पूरा शब्द अगर लिख रहा हूं मैं, पूरा का पूरा शब्द लिख रहा हूं, इतनी बात पूरा लिख रहा हूं, अगर ये बात मैं सिर्फ एक अक्षर में कहूं तो भी से डिनोट करते हैं धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है, भी है। तो अब क्या होगा, ये दोनों आपस में इनका जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इनकी चाल आपस में क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर उधर से अगर नाव आ रही, इधर से धारा जा रही, धारा आपको ठेलने का प्रयास करता है और पीछे जाने का, तो जो सापेक्ष चाल होगी वो कहीं ना कहीं आपस में वो घटेगा, और जब धारा की दिशा में जाएगा तो आपस में कहीं ना कहीं क्या होगा, वह जुड़ेगा। यही जो होता है ट्रेन में और ट्रेन वाले में, रेलगाड़ी वाले में, कि जब एक दिशा में गाड़ी गतिमान होती है तो उनकी चाल आपस में घट जाती है, और यहाँ पे धारा की बात आ रही है, धारा का अपना ये गति है, यहाँ पे जुड़ जाता है, और विपरीत यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है। यही उसमें क्या होता है कि विपरीत जुड़ता है और एक समान दिशा में घटता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो क्यों, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा होता क्यों है। अब देख लीजिए, यहाँ दोनों चीज को आप समझ गए, दोनों बात आपको समझ में आ गई कि जब एक ही दिशा में दोनों है तो इसको यू से डिनोट करते हैं, और ये अपना क्या हो जाता है, x प्लस वाई हो जाता है। और यहां जब विपरीत हो तो भी कहते हैं, और x माइनस क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। अब आगे आते हैं। अब आप एक चीज समझ लीजिए, सबसे अच्छा क्या चीज है कि प्रश्न को जानना। सबसे पहले हम ये चीज यहां बोर्ड पे हम संकेत के माध्यम से लिख ले कि x क्या है, y क्या है, और u क्या है, और v क्या है। यही तो चार बात है उसमें। इसी चार कंसेप्ट को अगर आप समझ लिए तो समझ लिए कि आपका प्रश्न बिल्कुल रुकने वाला नहीं है, कहीं प्रश्न रुकेगा नहीं, अपने आप आसानी से प्रश्न आता जाएगा और आप प्रश्नों को हल करते जाएंगे, बस आप जान जाएंगे कि ये क्या है। तो मैं निचोड़ में इसको बता देना चाहता हूं, आपको समझा देना चाहता हूं मित्रों, साथियों, भाइयों बहनों, कि यक्स क्या है, यक्स क्या है, नाव की चाल, नाव की चाल इसको बोल सकते हैं, या यक्स को कह सकते हैं व्यक्ति तैराक की चाल, तैराक की चाल, तैराक की चाल इसको कह सकते हैं, या कह सकते हैं स्टीमर की चाल, स्टीमर की चाल, स्टीमर की चाल कह सकते हैं, या कभी कभी दे देता है व्यक्ति की चाल। इसी व्यक्ति की चाल, ठीक। यक्स आ गया, व्यक्ति आ गया, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं वाई क्या है, वाई सिर्फ और सिर्फ जो वाई है वो वाई है, सिर्फ वाई जो है इसको हम लिख लेते हैं, जो धारा होती है उसी को लिख लेते हैं। वाई जो है धारा की चाल, धारा की चाल। यू क्या है, यू क्या है, यू क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल। ये देखिए, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, यहां भी नाव की चाल, यहां भी नाव की चाल, बस अंतर क्या है, ये धारा के दिशा में यानी अनुकूल और ये प्रतिकूल धारा के विपरीत दिशा में। चार बातें। आइए इसका एक समीकरण बनता है, उस समीकरण को हम दिखा लें। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देख लीजिए कहीं ना कहीं u बराबर x प्लस वाई हो गया और v बराबर x माइनस वाई हो गया। ठीक, अगर ये पूछे तो हम u निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे। अगर देख लीजिए यहां पर अगर कहीं पूछ लेता है u और v दिया हो, u और v देकर पूछ ले x और y पूछ ले, तब कैसे करेंगे? देख लीजिए यहाँ पे इसी समीकरण को हम हल करके आपको समझा देना चाहते हैं कैसे आएगा u और v। एक पेज ले लें तब और आसान हो जाएगा। जैसे u बराबर x प्लस वाई, समीकरण नंबर 1, और u भी x माइनस वाई बराबर समीकरण नंबर 2। अब इसको काट देते हैं हम, तो यहाँ पे जोड़ने पर तो हो जाएगा u प्लस v बराबर 2x। तो यहीं पे x का मान निकल के आ जाता है u प्लस v बटा के 2। ये देख लीजिए यहाँ पे समीकरण नंबर, फार्मूला नंबर तीसरा। देखिए यहाँ पे समझने का फार्मूला पहला क्या है, u बराबर 4 के, तो x प्लस वाई फार्मूला में पहला। फार्मूला नंबर दूसरा क्या है कि v बराबर x माइनस वाई। अब फार्मूला नंबर ये हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। चौथा फार्मूला यही बनाएंगे, इसी तरह से इसको करेंगे तो हो जाएगा u माइनस v बटा के 2 बराबर y। ये क्या निकल के आ जाएगा, यह जो निकल के आ जाएगा यह धारा की क्या निकल के आ जाएगी, चाल। और यहाँ किसकी चाल निकल के आएगी, नाव की चाल निकल के आ जाएगी। यहाँ किसकी चाल निकल के आ जाएगी, नाव की चाल। अब यहाँ देखिए यह आ जाएगी नाव की चाल और यहां पे आ जाएगी धारा की चाल। बस ये जो कंसेप्ट था, ये सिर्फ 4 ही कंसेप्ट था, और इस कंसेप्ट को आप समझ गए तो बता रहे हैं हम आपसे कि आप सवाल को कभी भी छोड़ नहीं सकते। याद करने का तरीका दे, u दिया है, u का मतलब कि धारा के दिशा में नाव की चाल दिया है। x दोनों आपस में, x देखिए जुड़ा हुआ है ना, x कहीं ना कहीं ये x जुड़ा हुआ है, तो u प्लस v को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। y में दोनों दूरी पे, तो u माइनस v में 2 का क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपस में चारों के चारे फार्मूले क्या होंगे, निकल जाएंगे। आइए, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इस चारों कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे, इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। आइए एक बार इसको हम प्रैक्टिस करा देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब बात आती है नाव और धारा की, तो नाव और धारा क्या है, अगर कोई तालाब है वहां पानी अगर स्थिर है तो ये पानी स्थिर है, पानी स्थिर है। इसी जल या यही पानी एक दिशा में चलने लगे, संचालित होने लगे, गति कर ले, तो इसी को क्या नाम देते हैं, धारा नाम देते हैं। अब इस धारा में कौन कौन चलने का प्रयास करेगा, तो इस धारा में या नदी में नाव चलेगी, या स्टीमर चलेगी, या फिर व्यक्ति चलेगा, या फिर तैराक चलेगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम तैराक भी कह सकते हैं। व्यक्ति को जो पानी में तैरता है उसे क्या कहते हैं, तैराक भी कह सकते हैं। अब देखिए कंसेप्ट 2 था, अगर एक ही दिशा में हो, धारा के दिशा में नाव की जो चाल होगी, नाव की चाल बार बार पूछ रहा है, धारा के दिशा में उसी दिशा में जा रहा है, तो यहां पे देख लीजिए उस व्यक्ति या नाव की चाल और धारा की चाल आपस में क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। दूसरे कंसेप्ट को देख लीजिए कि अगर प्रतिकूल है, अप स्ट्रीम में है, विपरीत दिशा में धारा इधर बह रही है, नाव इधर जा रहा है, तो धारा कहीं ना कहीं उसको ठेलेगी, तो v बराबर x माइनस वाई आ जाएगा। आइए अब देखिए ये कंसेप्ट देखिए, x y और u और v, 4 ही बात है। इस 4 बात को अगर आप समझ गए तो कहीं ना कहीं सवाल आप अपने हिसाब से क्या कर ले जाएंगे, समझ जाएंगे। आपको प्रश्न में ये चीज समझने की जरूरत है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और हम जवाब कैसे दे रहे हैं। तो आइए कुछ प्रश्न लिख के इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे, और आप उसमें बस एक चीज पकड़ने का प्रयास करिएगा अच्छे तरीके से उसको, कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और क्या क्या दिया हुआ है। जिस दिन हम ये चीज पकड़ने लगेंगे कि प्रश्न में दिया क्या और पूछ क्या रहा है, तो आप अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। देखिए यदि कोई व्यक्ति धारा के दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि कोई व्यक्ति धारा के दिशा में 6 किलोमीटर
प्रति घंटा तथा तथा धारा के विपरीत तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल रहा है तो उस धारा की गति तथा व्यक्ति की चाल क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल। अब ये मैं पहले टफ सवाल दे दे तो ये मत समझिए कि नहीं बहुत टफ सवाल है। पहले तो 2 क्वेश्चन पूछा, आप निकालेंगे धारा की गति, धारा के गति का मतलब y का मान पूछा है, कर व्यक्ति की चाल, चाल का मतलब गति, यानी किसका मान पूछा है, x का मान पूछा है। तो कहीं ना कहीं u और v दिया होगा, कहीं ना कहीं u और v दिया होगा, आप अपने तरीके से समझ लीजिए। अब मैं आपको बताया था कि y बराबर, ये दोनों दूर दूर है तो u माइनस भी बटा के 2 यह धारा की गति निकल जाएगी, और यहाँ पे x बराबर u प्लस v बटा के 2 इसकी गति निकल। अब कह रहा है देखिए, धारा के दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल की बात हुई तो 6 किलो धारा के दिशा में तो u का मान क्या दिया है, 6 दिया है, और विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर घंटा तो v का मान क्या दिया है, 2 दिया है। अब रखेंगे y बराबर u का मान 6 माइनस 2 बटा के 2, तो y बराबर 6 में से 2 जा 4, 4 बटा के 2, 2 दूना के 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो धारा की चाल थी वो कितना थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। धारा की चाल क्या थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इधर देखिए, यहां भी फिलअप करेंगे, 6 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा बटा 2, इससे इसको नहीं कटाएंगे, आप जोड़ने के बाद कटाने का प्रयास करिएगा, ऐसा नहीं कि इसको कटा दें। 2 तिहाई 6, 3 में से 2 जाए 1, गलत उत्तर हो जाएगा। इसको कटा दें, 2 तिहाई 3 2 5, गलत हो जाएगा। या तो इसको भी नहीं कटा सकते हैं जब तक ये जोड़ और घटाने को कर नहीं लेंगे, तो आप हो जाएगा 8 बटा के 2, तो क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी व्यक्ति जो चल रहा था वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसमें तैर रहा था। कितना अच्छा सवाल है। आगे देखिए, समझने का प्रयास करिए। आपको मैं बार बार एक ही चीज बताने का प्रयास करूंगा कि पूछ क्या रहा है और सवाल में दिया क्या चीज है। देखिए, क्वेश्चन, यदि एक तैराक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक नदी में चल रहा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल क्या होगी। अब यहाँ पे प्रश्न देखने का प्रयास करिए, समझने, ऐसे ही प्रश्न को हम समझते हैं और इसी अच्छे तरीके से इसको जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। कैसे समझते हैं, हम सवाल में देखेंगे कि दिया क्या है। 4 ही बात बताएं आपको, एक्स वाई यू और भी एक ही जैसे बार बार लिखा जा रहा है।
यू ऐसे होगा और भी ऐसे होगा। तो देखिए एक तैराक 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या दिया हुआ है, यक्स दिया हुआ है। और एक नदी में चल रहा है और धारा की चाल, चाल का मतलब धारा की चाल का मतलब ये क्या दिया, वाई दिया हुआ है। तो धारा के दिशा में व्यक्ति की चाल, इतनी जब शब्द दिया है धारा के दिशा में, तो यू दिया हुआ है। तो u बराबर क्या होता है, x प्लस क्या होता है, y होता है। तो u बराबर x का मान 8 है और प्लस y का मान 3 है। तो u बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब देखिए वो दोनों आपस में चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब वो व्यक्ति जब धारा में चलेगा तो उस व्यक्ति की जो चाल होगी वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्लियर बात समझ में? अब यही पूछ लेता, यहां पे पूछ लेता कि धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल, तो विपरीत दिशा की बात करता तो भी पूछता और भी होता x माइनस वाई। तो देखिए v बराबर x क्या हो जाता, 8 माइनस 3, तो v का मान क्या होता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि धारा के दिशा में अगर व्यक्ति जाएगा तो कहीं ना कहीं तेज चल रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो चाल होगी घट के 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जा रही है। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये छोटे से सवाल में, अब सुन लीजिए, ये मैं जो कंसेप्ट आपको दिया हूं सिर्फ ये चाल का कंसेप्ट है, और आप फार्मूला वही वाला फार्मूला लगाएंगे कि चाल, यहां पे देख लीजिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय, जरूरत जिसकी जिसकी होगी। दूसरा फार्मूला लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, और तीसरा फार्मूला आप लगाएंगे कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। देख लीजिए ये 3 कंसेप्ट जो दिया होगा इसमें लगाने का प्रयास करेंगे। आप एक चीज समझने का प्रयास करिए, सवाल चाहे जितना बड़ा हो लेकिन उसका आधार बेसिक से ही बनता है। लड़का चाहे जितना ब्रिलियंट हो जाए पढ़ने में, जितना तेज हो जाए पढ़ने में, अगर वो बेसिक कंसेप्ट उसके दिमाग में नहीं है, रटन विद्या नहीं, रटन विद्या है तो भूल जाएगा। कंसेप्ट के साथ साथ आप रटने का, प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास होगी कि आज नाव धारा का कंसेप्ट आपके दिलों और दिमाग में एंट्री कर गया होगा, और आप इसको एक बार नहीं 2 बार कान में ब्लूटूथ या फिर आप ईयरफोन लगा के इसको देखिएगा, और देखने के बाद किताबों से प्रश्नों को लगाने का प्रयास करिएगा। बहुत जल्दी प्रयास करें कि इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। बच्चों का मांग है कि सर आप हमें पेट वाला सिलेबस को कवर कराइए, तो मैं बहुत जल्दी पेट 2025 में आपको जिंदगी बनाने के लिए जो पेट उत्तर प्रदेश का जो मार्गदर्शक हुआ है कि पेट आ गई है, और पेट अगर आप निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की वैकेंसी में उस पर चर्चा किया हूं। जो बच्चे नहीं देखेंगे उनके सिलेबस को देख लेंगे, तो पेट में जो अर्थमेटिक्स है उसको प्लस ग्राफ वाले पोर्शन को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसमें भी आगे 2D 3D है, फिर अलजेब्रा, त्रिकोणमिति धीरे धीरे इसमें लेके चल ही रहे हैं, और रीजनिंग वाले पोर्शन को भी लेके चलेंगे। तो मैथ रीजनिंग को कवर कराएंगे। ये मान के चले 25-30 नंबर का पेट वाला है। ठीक, प्रयास कर रहे हैं कि आपको सारा का सारा इतिहास वगैरह का सब क्लास देने का प्रयास करूं, लेकिन अभी कुछ कारणवश आपको क्लास नहीं दे पा रहे हैं। आप धैर्य बनाए रहिएगा, विश्वास बनाए रहिएगा, आपको सारी कक्षाएं जरूर मिलेंगी आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे साथियों, कि आप लोगों के आशीर्वाद के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। ठीक ना? तो निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कराएं लोगों से, ताकि हमारी भी वीडियो लोगों के यहाँ पहुंचे, उन बच्चों के यहाँ पहुंचे जो बच्चे वास्तव में गणित में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हमें गणित नहीं आएगी। आप बस वीडियो को लगातार देखते रहिए, तो सारा का सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में उतर जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।